चाणक्य जो लिखी हुई है चाणक्य नीति, जिसमें बहुत सारे व्यवहारों पे और सब पे लिखा हुआ है जी। वो पढ़ा होगा हाँ निश्चित। पढ़ा है। सबसे अंत में जो लाइन लिखी है वो पढ़ी? आप बता दो, ऐसे ध्यान नहीं आता। सबसे अंत में एक लाइन लिखी हुई है कि जिस व्यवहार गुण कर्म की बात का वर्णन है वो कभी भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर उतार नहीं सकता, उन गुणों को इंसान लेके पैदा होता है। तो हो सकता है कि यही अपना स्वभाव, हाँ लिखते रहो। ये भी स्वभाव हो हाँ सकता ये है। स्वभाव हो सकता है। हाँ, जो भाई- इंसाइक्लोपीडिया बन जाओ, सब हाँ। जगह की चीजें इकट्ठी कर लो। ये तुम्हारी किताब चुरा के लोग कहेंगे बहुत बड़ी चीज छपवा देते हैं। आप हमेशा इस चीज के लिए थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप उन पॉइंट्स को पकड़ते तो आप उनको चिंतन मनन कर सकते हैं। चिंतन मनन करने से एक फायदा होता है, मैं थोड़ा बता दूं, ये फायदे भी हैं इसके। जो लोग इस तरीके से पॉइंट लिखते रहते हैं, जैसे अभी तक मैं सार बता देता हूँ, अभी तक जो आपने बताया। अरे वाह क्या बात है, मुझे भी पता लग जाए मैंने क्या सार कहा। बताएं भाई अभी तक जो है, एक जो आपका वो टॉपिक है जो कहते हैं ना डायरेक्ट दिल को छूता है, कि एक जोगन देखी मस्ती में राग लगी इस मस्ती में, ये बहुत छूने वाली बात है जो हृदय को छू जाती हाँ, है। क्यों तुम हृदय में जीने वाले इंसान हो, हाँ इसलिए ये चीज तो छुएगी। हाँ। दूसरी चीज आपने ये बोली कि जिनको अपनी व्यक्तिगत सुखों की आकांक्षा हो वो कृपया अभी भी इससे दूर हट सकते हैं। जिस मार्ग पर वो चलना चाहते हैं तो वो उसका विशेष ध्यान में रखें। दूसरे की किसी की हेल्प करनी हो तो आप मेरी हेल्प ले लो कि भाई उसकी मुझे हेल्प करनी है। तो ये एक बात आपने बताई। दूसरी चीज आपने बताई कि साधक की रात साधक की होती है और दिन गुरु का होता है। तो उसका भी साधना में थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई आप अप टू डेट रहो कि कब, जैसे मान लो कि अगर हम अब ये ब्रश करने चले गए इस समय तो फिर ये अटेंड नहीं कर पाएंगे। यानी जब गुरु हो तब आप रेडी रहो, यूँ नहीं कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं नहाया नहीं, तो उसके लिए अपडेट रहो हमेशा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो याद। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट अच्छे होते हैं। हाँ, एक अर्थ में हाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक अर्थ में अच्छे होते हैं कि आप एक बहुत अच्छे नैतिक इंसान बन जाएंगे। नैतिक शिक्षा के लिए ये पॉइंट परफेक्ट हैं, लेकिन जागरण में ये रुकावट बन जाते हैं। ये भी बता दो, जागरण जो है वो झंझावात से पैदा होता है। जागरण ऐसे होता है कि ऐसे चुटकी, अगर आपने वही पॉइंट जो जागरण के लिए सहयोगी हो सकते हैं उन्हीं पॉइंट को अपने ऊपर लागू करने के लिए चित्त को लगाया तो जागरण की पॉइंट ही आपकी नैतिकता का कारण बन जाएंगे। दूसरों को बहुत बेहतर लगेंगे, दूसरों में बड़ी नाम भी हो जाएगा, ख्याति हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, सब हो जाएगा, लेकिन तुम अंदर से जानोगे कि तुमने नहीं कुछ पाया। ये चीज़ एक है। इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बता दी, आप जो भी लेना चाहो। आप तो ये बताओ करना हाँ, करना ये है कि इन पॉइंटों को लिखना बंद कर। ये बोलो वैसे बोलो ना। गुरु आज्ञा केवलम शिष्य परम। एक गाना था ना, सुन रहे थे, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के नजारे लिए, मिलन की मस्ती भरी आहों में हजारों सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है, ये चला जाओ। ये बड़ा इससे मालूम क्या है, इससे रास्ते का बड़ा मज़ा आता रहता है। हाँ ये बात अलग है क्योंकि आप एक लंबी शिक्षा से ऐसे गुजरे हैं जिसमें ये किताब रखना, पॉइंटों को नोट करना ये रहा है, ये मुझे पता है, तो उसके तहत थोड़ा आदत हो जाता है। लेकिन देखो आप उन सब पॉइंटों को आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे ढंग से ढाला भी है ना। कहा जाए तो जितने भी यहाँ बैठे हैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट ढालने वाले तुम इंसान हो, तुमसे बेहतर किसी ने नहीं समझा और ढाला। लेकिन फाइनली इससे तुमने क्या पाया, इससे तुम क्या हुए, गुरु भी हो गए।
इससे तुमने अपना एक सेंटर भी बना लिया, लोग भी मानने वाले हो गए। लेकिन इससे हुआ ये, और वो अच्छी बात है, मतलब जो हुआ वो अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर से वो जो पीड़ा उठी कि मैं इनका गुरु तो हो गया हूँ लेकिन मैंने दे तो पा नहीं रहा हूँ, वो जो पीड़ा उठी बस वो अच्छी बात है। लेकिन वो पीड़ा तो उठी ना, तो इतने लंबे समय से इतनी लंबी साधना, इतना लंबा चीज़ों को जानना समझना, उन्हें ईमानदारी से उतारना, इसके परिणाम में एक पीड़ा आई यहाँ थी, वो ले आई, वो वही ले आई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर उन बातों को मैं छुड़ाऊंगा जो बातें थोड़ी सी आपकी आदत में शुमार हैं और जिनके कारण आप सीधे सहज नहीं हो पाते। मैं आपको बताऊं कि एक ओशो ने इसका बड़ा वर्णन किया। उन्होंने कहा नैतिक व्यक्ति अपने ऊपर चीज़ों को आरोपित करता है, वो बाहर से लेता है, धार्मिक व्यक्ति के अंदर से आती है। अब हमारे साथ रहते हुए एक ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक ये रहती है, मैं लोगों को ऊपर से कम थोपूं और उन्हें अंदर के प्रति ज़्यादा अवेयर करूं कि अंदर से उठने दो। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करने हैं, जो मैंने कहा उसको सरलता से मानते चलो, सरलता से उसको मानते चलो और तुम पाओगे कि वो हो गया। अच्छा, मैं कभी कोई ऐसी चीज़ बर्डन, नैतिक तो शायद कभी देता नहीं हूँ, इतने दिन हो गए, या नैतिकता तो मैंने नहीं दी कभी भी। थोड़ी बहुत चीज़ों की रुकावट जो मैंने की वो देखो, अब जैसे वही बात आ जाती है बार बार इस वक्त कि रुकावट सिर्फ इस चीज़ की थी कि नैतिकता अगर नहीं मैंने तुम्हें दी है तो आध्यात्मिकता भी जबरदस्ती मत करो। हाँ, उसको भी न थोपो। नैतिकता जिस तरीके से तुम्हें थोपी नहीं है, आध्यात्मिकता भी तो नहीं थोपी है, पर वो ले ली है। तो आध्यात्मिकता तुम अपने ऊपर अगर थोप लो या नैतिकता थोप लो, नैतिकता थोपो तो तुम्हारी तरह हो जाते हैं लोग, और आध्यात्मिकता थोप लो तो उस जैसे हो जाते हैं लोग। अब इसके बीच का है, इसीलिए वो बुद्ध ने मध्यमार्गी की बात कही है ना, न ज़्यादा ये न ज़्यादा वो, बिल्कुल सहज चलने वाली बात। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना चाहिए और इससे सभी चीज़ें मैं समझता हूँ बढ़िया हो जाती हैं।